कुमार स्वामी लेआउट में फर्नीचर का क्यूसी कर रहा हूँ। देख सकते हैं अपना पूरा फर्नीचर फिक्स हो गया है। तो सबसे पहले अगर FOH BOH हॉल के पास देखेंगे तो यहाँ पे 2 बड़ा टेबल और एक छोटा टेबल आ रहा है, तो लगा दिया है। नॉर्मल बेंच है, नॉर्मल बेंच भी यहाँ पे लग गया है। ठीक है, एक छोटा टेबल है, उसके बाद इधर एक बड़ा टेबल है, फिर एक बड़ा एक टेबल है। उसके बाद फसाड के पास में 2 ये टेबल है बड़ा वाला, एक इधर एक बड़ा टेबल है। देन उसके बाद राइट साइड में ये 2 एक टेबल है और नॉर्मल बेंच है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिखाता हूँ कि फर्नीचर कैसा फिक्स हुआ है। सबसे पहले हम मेज़रमेंट करेंगे। अभी ड्राइंग के हिसाब से यहाँ पे अपना 2 इंच का गैप आना है। तो अभी यहाँ पे 2 इंच का प्रॉपर गैप आ रहा है। उसके बाद बैक वॉल से इसका डिस्टेंस चेक करेंगे। ये बैक वॉल से अपना 18 इंचेस आ रहा है। इधर भी अपना 18 इंचेस आ रहा है, मतलब ये टेबल बराबर है। उसके बाद ये बेंच है, बेंच भी अगर देखेंगे तो 18 इंचेस है। इसका लेंथ देखता हूँ, लेंथ इसका 4 फीट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा बेंच है, दूसरा बेंच का लेंथ चेक करवा रहा हूँ। 4 फीट का बेंच है लेंथ वाइज। उसके बाद इसका वेट चेक करवा रहा हूँ, 18 इंचेस है। उसके बाद में देखेंगे इस टेबल का मेज़रमेंट क्या है। तो ड्राइंग के हिसाब से 2 फीट बाय 3 फीट 6 इंचेस का होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे विड्थ, ये आके अपना 2 फीट है, आके अपना 2 फीट है। उसके बाद लेंथ चेक करेंगे उधर से, ये अपना आके 3 फीट 6 इंचेस आ रहा है, मतलब ये टेबल बराबर है। उसके बाद ये 2 चेयर है, इसका डिस्टेंस चेक करवा देता हूँ। यहाँ के 18 इंचेस है प्रॉपर। उसके बाद इस चेयर का भी देखेंगे, ये भी आके 18 इंचेस है, मतलब ये टेबल अपना बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट अपना ये टेबल है। इन दोनों के डिस्टेंस में ड्राइंग के हिसाब से गैप दिया है 1 फीट 6 इंच का। तो 1 फीट 6 इंच चेक करेंगे तो 18 इंचेस आ रहा है, मतलब 5 mm ज़्यादा है, 18 इंचेस ही है। उसके बाद इसका लेंथ चेक करेंगे, लेंथ चेक करेंगे तो 3 फीट 6 इंचेस इधर भी आ रहा है। और 2 फीट का इसका विड्थ भी आ रहा है, मतलब ये टेबल भी अपना सही है। इसका हम बैक वॉल से डिस्टेंस चेक करेंगे, 18 इंचेस आ रहा है सेंटर में। लेफ्ट तरफ भी 18 इंचेस आ रहा है। राइट तरफ भी अपना 18 इंचेस के आसपास ही आ रहा है, मतलब ये टेबल भी फिक्स है। चेयर का दिखा देता हूँ, चेयर 18 इंचेस, ये भी अपना 18 इंचेस है, मतलब ये दोनों टेबल अपना सही फिक्स हुआ है। यहाँ पे अपना फसाड डोर है, तो चेक करते हैं फसाड डोर में ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम जा रहा है क्या। तो जैसे अभी फसाड डोर ओपन करेंगे तो ये फसाड डोर ओपन हो गया अपना। इसके बीच में गैप चेक कर लेते एक बार, अराउंड 1 फीट के आसपास यहाँ पे गैप आ रहा है। तो फसाड डोर क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसका फिक्चर्स दिखा देता हूँ, तो देखेंगे 4 फिक्चर्स लगा हुआ है, 1 2 3 4। बेंच में भी देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 फिक्चर्स लगे हुए इधर। उसके बाद यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये भी फिक्चर्स फिक्स हो गए चारों। उसके बाद टेबल का कोई भी टेबल हिल नहीं रहा है, कोई टेबल में इशू नहीं है, देख सकते हैं कोई भी टेबल में इशू नहीं है।
ये टेबल भी देख सकते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, सही है एकदम, पोजीशन के हिसाब से सही है। मतलब ये अपना लेफ्ट राइट तरफ का फर्नीचर पूरा फिक्स है, इसमें भी कोई हिल नहीं रहा है, ये भी हिल नहीं रहा है। बेंच भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं, ये भी प्रॉपरली फिक्स हो गया है। उसके बाद इस तरफ FOH वॉल के पास अपना एक छोटा टेबल है, इसका मेजरमेंट चेक करते हैं। तो ये अपना ड्राइंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो 18 इंचेस बैक वॉल से होना चाहिए, तो ये 18 इंचेस ही है। उसके बाद टेबल का टॉप का चेक करेंगे, ये 2 फीट है। उसके बाद में ये भी अपना आगे 2 फीट है। चेयर का पोजीशन चेक करेंगे तो चेयर भी अपना ऑलमोस्ट 18 इंचेस पे है, ठीक है। उसके बाद बेंच का पोजीशन चेक करेंगे, ये 18 इंचेस है। इसका लेंथ चेक करेंगे, लेंथ आके अराउंड 4 फीट के आसपास ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के बीच का स्पेसिंग चेक करेंगे ड्राइंग के हिसाब से। तो ड्राइंग के हिसाब से दोनों के बीच में 1 फीट 6 इंच का गैप होना चाहिए। देखेंगे तो 18 इंचेस आ रहा है प्रॉपरली, मतलब ये बेंच भी अपना सही डिस्टेंस पे लगा हुआ है, 1 फीट 6 इंच का गैप है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है बड़ा वाला, इसका बैक वॉल से डिस्टेंस चेक करेंगे, 18 इंचेस आ रहा है। टेबल का लेंथ चेक करेंगे, 3 फीट 6 इंच आ रहा है, ठीक है। टेबल का विड्थ चेक करेंगे, यहाँ के 2 फीट आ रहा है। उसके बाद चेयर का पोजीशन चेक करेंगे, 18 इंचेस आ रहा है, ये वाला भी 18 इंचेस ही आ रहा है, मतलब चेयर भी अपना प्रॉपरली लगा हुआ है। उसके बाद में बेंच का मेजरमेंट करेंगे, तो वहाँ से लेंथ वाइज अगर देखेंगे अराउंड 4 फीट के आसपास आ रहा है, बैक वॉल से 18 इंचेस ही है। उसके बाद इधर और एक टेबल है, तो इसका लेंथ चेक करेंगे, तो ये भी अपना 4 फीट के अराउंड ही आ रहा है। उसके बाद इसका विड्थ चेक करेंगे, 18 इंचेस है। अभी इस टेबल का बैक वॉल से पोजीशन देखेंगे, 18 इंचेस आ रहा है, इधर भी 18 इंचेस आ रहा है, इधर भी अराउंड 18 इंचेस ही आ रहा है, मतलब ये भी सही है। उसके बाद में चेयर का पोजीशन चेक करेंगे, 18 इंचेस, ये भी 18 इंचेस आ रहा है, मतलब चेयर भी अपना सही है। उसके बाद टेबल का मेजरमेंट करते हैं, तो टेबल का मेजरमेंट अगर देखेंगे तो लेंथ ताकि इसका 3 फीट 6 इंचेस है, विड्थ ताकि इसका 2 फीट है, मतलब ये भी टेबल अपना सही है। अभी इन दोनों के बीच का स्पेसिंग चेक करेंगे, कितना आ रहा है, कितना मिल रहा है। ये आके अपना 18 इंचेस आ रहा है, जो कि ड्राइंग के हिसाब से बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे इसका फिक्चर्स। तो ये सबसे पहले छोटा टेबल है 2x2 वाला, इसका फिक्चर देख सकते हैं 1 2 3 4। उसके बाद बेंच में देखेंगे 1 2, उधर 3 3 4। इसके बाद में ये बेंच देखेंगे 1 2, इसका भी देख लो, ये 4 फिक्चर्स प्रॉपरली लगा हुआ है। इधर भी देख सकते हैं फिक्चर्स फिक्स हो गया है सब टेबल में, इधर में भी है, इसमें भी लग चुका है। तो मूवमेंट चेक करवा देता हूँ, कोई भी फर्नीचर हिल नहीं रहा है, टेबल प्रॉपरली फिक्स है, ये बेंच भी पूरा फिक्स है, ये बेंच भी पूरा फिक्स है, ये टेबल भी हिल नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं है। उसके बाद में इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं हिल रहा है, ये बेंच भी बराबर प्रॉपरली फिक्स हुआ है। उसके बाद इस तरफ अपना फसाड डोर के पास 2 टेबल है, फसाड के पास, उसका चेक करेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल का हम लोग लेंथ चेक करेंगे, आगे 3 फीट 6 इंचेस है। विड्थ चेक करेंगे, विड्थ इसका 2 फीट है। फिर चेयर का पोजीशन देखेंगे इसके बैक लेफ्ट वॉल से,
तो यहाँ के 1 फीट 11 इंच है, ड्राइंग के हिसाब से 1 फीट 11 इंच दिया हुआ है, 1 फीट 11 इंच है। इसका भी देखेंगे तो 1 फीट 11 इंच आ रहा है प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 18 इंचेस आ रहा है, ये भी अपना 18 इंचेस आ रहा है, मतलब ये पोजीशन के हिसाब से सही है टेबल। इसके बाद में ये चेयर देखेंगे, सेवनटीन इंचेस आ रहा है, चेयर्स का जो हो जाता है थोड़ा, ये भी 17 इंच के अराउंड आएगा। उसके बाद देखेंगे इसका फिक्चर्स, तो 4 यहाँ पे फिक्चर्स लगना था, चारों फिक्चर्स हमारे लग चुके हैं। उसके बाद टेबल का शेकिंग करके देखेंगे, कोई भी टेबल ये भी हिल नहीं रहा है, ये भी प्रॉपरली फिक्स हुआ है। उसके बाद में एक और यहाँ पे टेबल है, ठीक है। तो इन दोनों की चेयर के बीच में हम डिस्टेंस चेक करेंगे, तो ड्राइंग के हिसाब से 1 फीट 11 इंच का गैप होना चाहिए। 1 फीट 11 इंच चेक करेंगे, तो 1 फीट 11 इंच आ रहा है, 23 इंच। ये भी बराबर आ रहा है अपना। उसके बाद इस टेबल को चेक करेंगे, इसका लेंथ सबसे पहले 3 फीट 6 इंचेस है। विड्थ चेक करेंगे, अराउंड 2 फीट आ रहा है। इसका भी सेम अपना चेयर का पोजीशन लग गया है। एटीन इंचेस आ रहा है, ये भी अपना 18 इंचेस आ रहा है। इसका भी फिक्चर्स लग गया है, चारों फिक्चर्स बराबर लगा हुआ है, कोई भी टेबल हिल नहीं रहा है, मतलब अपना टेबल का पोजीशन भी सही है, मेजरमेंट्स भी सही है। अभी लाइट्स का पोजीशन दिखा देता हूँ। जैसा अभी अगर ये वाला फसाड के पास का अगर अपना 2 टेबल है, तो ये अपना सेंटर है, सेंटर के ऊपर अपना ग्लोब लाइट आ रहा है, ये टेबल सही है। उसके बाद में ये दूसरा टेबल है, इसका भी देख सकते हैं प्रॉपरली सेंटर अलाइनमेंट हुआ है। उसके बाद से इन दोनों के यहाँ पे डेकोरेटिव लाइट दिया हुआ है, डेकोरेटिव लाइट भी अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट्स बराबर लगा हुआ है। देन इसके बाद ये 3 टेबल का चेक करेंगे, ये भी देख सकते हैं मेजरमेंट के हिसाब से डेकोरेटिव लाइट वहीं पे आना था, वहीं पे आया हुआ है 2 फीट 6 इंचेस पे FOHBUS वॉल के। उसके बाद ग्लोब लाइट का पोजीशन चेक करेंगे, ये भी देख सकते हैं सेंटर में आ रहा है, थोड़ा डक्ट आ रहा है इसके ऊपर, थोड़ा इसके लिए थोड़ा साइड हो गया है, तो उस टेबल के हिसाब से सही है। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है, इसका भी अगर देखेंगे प्रॉपरली सेंटर में अलाइन हो रहा है, ठीक है, सेंटर आ रहा है। उसके बाद इस तरफ का देखेंगे, ये भी प्रॉपरली सेंटर पे ग्लोब लाइट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर 2 अपना टेबल है, तो ग्लोब लाइट देखेंगे तो ग्लोब लाइट सेंटर में आ रहा है। डेकोरेटिव लाइट मेजरमेंट के हिसाब से, कैट ड्राइंग के हिसाब से हमने पोजीशन पे लगाया हुआ है, जो कि टेबल के कॉर्नर पे आ रहा था, ठीक है। उसके बाद ये अपना आखिरी टेबल है, इसका भी देख सकते हैं ग्लोब लाइट सेंटर में आ रहा है, डेकोरेटिव लाइट भी सेंटर में आ रहा है, सब अपना फर्नीचर सही है। अगर हम ट्रैक लाइट देखेंगे तो ट्रैक लाइट भी अपना लग गया है, बराबर पोजीशनिंग हुआ है। उसके बाद में ये ट्रैक का भी देख सकते हैं, ये ट्रैक भी लग गया है, मतलब लाइट्स अपना सब सही है, फर्नीचर भी सब सही है। अगर बात करेंगे फायर डोर की, तो फायर डोर इसका अंदर ओपन हो रहा है, बाहर के साइड में ओपनिंग नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसका फर्नीचर फिक्सिंग ऐसा रहेगा।